हेलो बडीज़, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि ये क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होती हैं और इनके टाइप्स को हम याद कैसे करेंगे। एक निमोनिक भी बताऊंगी जिससे आप याद कर सकोगे। ठीक है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आए। अब मैं बताती हूँ आपको कि प्रोनाउन होते क्या हैं। बहुत सिंपल है। अच्छा देखो, डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। कोई भी वो वर्ड जो कि नाउन की जगह खुद आ जाए उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, जैसे क्या है, अब मैं लिखती हूँ एक सेंटेंस। अगर मैं लिखूँ रीमा इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, अब अगर मैं रीमा को हटा देती हूँ और मैं रीमा क्या है, एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम शी लगाते हैं और मैं कह देती हूँ शी इज़ अ डिसेंट गर्ल। वो एक डिसेंट लड़की है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो शी है ये प्रोनाउन है क्योंकि इसने रीमा की जगह ले ली, तो ये क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया कि प्रोनाउन क्या होते हैं। अब मैं कहती हूँ माई वीडियोज़ आर फॉर एवरीवन। मैं किसी का नाम नहीं लेती, मैं कह रही हूँ माई वीडियोज़ आर फॉर एवरीवन। एवरीवन मीन्स जो कोई देख रहा है। कोई अली देख रहा होगा, कोई सारा है, कोई रीमा है, कोई शाहरुख है, कोई फैसल है, कोई लुबना है। तो मुझे नाम नहीं पता। ठीक है, और मैं इतने सारों के नाम मेंशन भी नहीं करूँगी। तो क्या हो गया, मैंने प्रोनाउन लगा दिया और मैंने कह दिया एवरीवन। एवरीवन क्या है, हर कोई, हर किसी के लिए। तो एवरीवन क्या है, बेसिकली प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स देख लो इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और जो लास्ट है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके हमारा। पहले डेफिनेशन देखते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज टू टॉक अबाउट सर्टन पीपल और ग्रुप्स। व्हाट डज दैट मीन? ये कह रहा है कि डेफिनेशन ये कहती है कि इस तरह के जितने भी प्रोनाउन होते हैं ना, वो कुछ ख़ास लोगों को या फिर ग्रुप को या कुछ ख़ास जगहों को मेंशन करते हैं। उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कैसे? अब पर्सनल प्रोनाउन में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आई पर्सनल प्रोनाउन हो गया। यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। शी, ही, वी, ये सब क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो आपने जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हम स्पेसिफिक लोगों के लिए लगा रहे हैं। जैसे आई मैं अपने लिए लगाऊंगी, यू मैं आप लोगों के लिए लगा रही हूँ, शी हम लगाते हैं किसी लड़की के लिए, ही लगता है किसी लड़के के लिए, वी लगता है जैसे आप, मैं, हम सब, वी, और इट है, इट बेसिकली ये थर्ड पर्सन के लिए लगता है। तो ये क्या हो गए, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए। राइट, अब जैसे मैं कहती हूँ ही वॉचेस मूवी, ही वॉचेस मूवीज़, वो मूवीज़ देखता है। तो यहाँ मैंने ही लगा दिया, ही क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है। मैंने क्या किया, लड़के का नाम हाइड कर दिया, उसकी जगह मैंने ही लगा दिया। बॉय के लिए हम ही लगाते हैं और अगर गर्ल होगी तो उसके लिए हम शी लगाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन पता चल गया कि क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास आता है सेकंड टाइप है सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में डूअर होगा। डूअर मतलब करने वाला। अगर मैं कहती हूँ आई ईट पिज्ज़ा, तो इसका क्या मतलब हो, इसमें डूअर कौन है, पिज़्ज़ा कौन खा रहा है, मैं खा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये सारे जितने मैंने लिखे हैं ये क्या है, ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये डूअर होंगे। ठीक है, जब हमें बताना हो कि कोई काम इनके द्वारा किया जा रहा है तो ये सब्जेक्ट होंगे। जैसे यू गो देयर, तुम वहाँ जाते हो, कौन वहाँ जाता है, यू, तो ये सब्जेक्ट है। एक्शन कौन कर रहा है, यू कर रहा है। ठीक है, वी गो देयर, तो कौन वहाँ जाता है, हम वहाँ जाते हैं। ये डूअर हो गए क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं। ऐसे अगर मैं कहूँ शी गोज़ देयर, वो वहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये सिंपल हमने ऐसे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो डूअर होते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट से ही समझ जाओ,
ये क्या करते हैं, ये किसी भी सेंटेंस में एक्शन को रिसीव करेंगे, ठीक है। वो प्रोनाउन जो कि किसी भी एक्शन को रिसीव करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। और जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखो, मी, हिम, हर, देम, अस। आई का देखो, आई का अब मैं कहती हूँ आई लाइक मी। अब इसमें से आप मुझे बताओ डूअर कौन है। आई मतलब मैं, एक्शन कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। एक्शन किया किस पे जा रहा है, मी पे, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। दूसरा देखो, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करती हूँ। आई यहाँ कौन पसंद करता है, वो पसंद करती है या मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, ये तो वर्ब है, एक्शन हो रहा है, और यहाँ पे है ये हर, तो ये क्या ही एक्शन रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हर, ठीक है। ऐसे मी, हिम, हर, देम, अस, ये होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यही घूमते रहेंगे पूरी ग्रामर में, आप खुद ही देखिएगा जब मैं आगे आगे पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव से क्या मतलब हो गया, इंटेरोगेटिव के मतलब होते हैं सवाल करना, इंटेरोगेशन हम कहते हैं ना, इंटेरोगेशन हो रही है मतलब सवाल जवाब हो रहे हैं। तो ऐसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सारे वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि जिनमें हम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड गैदर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, विच, हु, वॉट, हुम। मैं कहती हूँ, जिसमें कहती हूँ हुम डू यू लव, तुम किससे पसंद करते हो, तुम किससे प्यार करते हो। तो यहाँ मैंने क्या लगाया, सवाल पूछ रही हूँ। जब भी हमें सवाल करना होगा तो हम ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह सकती हूँ हु लाइक्स यू, तुम्हें कौन पसंद करता है। यहाँ पे हमने लाजमी क्वेश्चन मार्क डालना है, क्यों, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। और ये जो हु है ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। तो ये जितने भी हमारे पास, ये मैंने 4 लिखे हैं अभी, ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो जो हमें प्रोनाउन लगाने हैं वो हम ये 4 लगाएंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव, या फिर इसको आप रिलेटिव भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। अब इसका क्या मतलब हुआ समझ लेते हैं। तो जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये क्या करते हैं, ये उन्हीं नाउन को मेंशन करते हैं जिन्हें हम पहले एक सेंटेंस में डिस्कस कर चुके होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, हु, हुज, विच एंड दैट। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आई लाइक माई फ्रेंड हु सपोर्टेड मी। इसका मैं उर्दू में मतलब अगर बताऊँ, आई लाइक माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड को पसंद करती हूँ। एक्शन मैं कर रही हूँ, यहाँ ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो माई फ्रेंड, मैं किसको पसंद करती हूँ, अपनी दोस्त को जिसने कि मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लगाया, एक रिलेटिव प्रोनाउन बताया जो कि इस फ्रेंड के बारे में बता रहा है, ठीक हो गया। ये हम ऐसे यूज़ करते हैं, इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक दूसरी एग्जांपल देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई एट पिज़्ज़ा दैट वॉज स्पाइसी, मैंने पिज़्ज़ा खाया जो कि, अब मैं दैट जो लगाया ना वो इस पिज़्ज़ा को बता रहा है, जो कि बहुत स्पाइसी था। दैट हम लगाते हैं कोई भी चीज़ जो नॉन लिविंग हो उसके लिए लगाते हैं दैट। और यहाँ फ्रेंड, फ्रेंड क्या एक लिविंग थिंग है ना, जीता जाता इंसान है, तो उसके लिए हमने हु लगाया, ठीक है। ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। बस पहले ये देखो कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल के अगर मतलब हम समझे ना तो इसका मतलब होता है इक्वल, एक चीज़ जो दोनों तरफ से हो रही है, तो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। डेफिनेशन देखो, दिस वर्ड्स हेल्प अस टॉक अबाउट थिंग्स दैट पीपल डू टुगेदर। ये उन बारे में बात की जाती है इस प्रोनाउन में जो कि लोग एक साथ करते हैं, जैसे कि ईच अदर, वन एन अदर, ठीक है। ये आपने जो है इसको याद रखना है, ठीक है। मैं कहूँगी दे लव ईच अदर, एक कपल है, मैं कहती हूँ कि दे लव ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से। तो ये जो ईच अदर था वो एक दूसरे था, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया हमारा।
अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दीज वर्ड्स पॉइंट्स टू वॉट और हु इज़ डूइंग समथिंग इन अ सेंटेंस। ये जितने भी हमारे पास प्रोनाउन होते हैं ये बताते हैं, ये एम्फेसिस डालने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। मैं कहती हूँ ना कि मैंने अपना काम खुद ही किया है। वो जो खुद है ना, वो माई सेल्फ है। ठीक है, मैंने अपना काम खुद ही किया है, उसने अपना काम खुद ही किया है। वो खुद ही अच्छा इंसान नहीं है, वो खुद ही अच्छी बंदी नहीं है। तो ये जो खुद है ना, ये बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अगर तो हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें तो हम इट सेल्फ लगाएंगे। माई सेल्फ लगेगा आई के लिए, जैसे मैंने लगाया आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद ही किया है। हर सेल्फ लगेगा हर के लिए, जब हम थर्ड पर्सन किसी लड़की की बात कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, इनको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स और हैज़ समथिंग। ये प्रोनाउन बताते हैं कि किसके पास कोई चीज़ है, हु ओन्स और हैज़ समथिंग, किसके पास कोई चीज़ मौजूद है। जैसे हर्स, इट्स, आवर्स, हिज और योर्स। ठीक है, अब जैसे मैं कहती हूँ दिस शर्ट इज हिज, इसका क्या मतलब हुआ? दिस शर्ट इज हिज, तो मैं कहना चाह रही हूँ ये उसकी शर्ट है, तो मैं पोजेशन जाहिर कर रही हूँ। इस जब हमें पोजेशन दिखानी होगी तो हम लगाएंगे पोजेसिव प्रोनाउन। फिर आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या होते हैं ये देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स इन अ सेंटेंस। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, हम तब यूज़ करते हैं। जैसा कि दैट, दिस, दोस और दीज। ये जो बहुत कॉमन है वो चार हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो दिस होता है किसी भी सिंगल चीज़ के लिए, दिस लगाएंगे। और THESE ये लगाएंगे किसी भी प्लूरल कोई चीज़ होगी ना उसके लिए लगाएंगे, ये लगाएंगे सिंगल के लिए। ऐसे ही दैट लगाएंगे किसी सिंगल के लिए और दोस लगाएंगे किसी प्लूरल के लिए। अब फ़र्क क्या है? कोई चीज़ जो करीब होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ करीब होगी और एक होगी तो मैं कहूँगी दिस इज़ माई, क्या दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ कैट, मतलब एक एप्पल है और वो करीब ही है मेरे। ठीक है, अगर बहुत सारे सेब होंगे, एप्पल्स होंगे, तो मैं क्या कहूँगी दीज आर माई एप्पल्स, ये मेरे सेब हैं। तो मैं बहुत सारे सेब हैं ना, तो इसीलिए मैं दीज कह रही हूँ। एक होता तो मैं दिस कहती, बहुत सारे होंगे तो दीज, बहुत सारे नहीं बल्कि एक होगा तो दिस। और ये करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई चीज़ जो करीब हो। ऐसे ही दैट और दोस कहाँ लगेगा? दैट लगता है कोई भी चीज़ जो दूर पड़ी हो और एक हो। जैसे दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है। दैट को हम उर्दू में ये नहीं कहेंगे कि ये, दैट के लिए यूज़ होता है उर्दू में वो, मतलब दूर है और एक है, वो मेरी किताब है, दैट इज़ माई बुक। और अगर कोई चीज़ दूर हो और बहुत सारी हो तो मैं कहूँगी दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उनको स्पेसिफिक जो है ना पर्टिकुलर रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, तब हम ये क्या करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। मैं टेक्निक भी शेयर कर देती हूँ आपको। सॉरी, PP, आई डोंट रिप्लाई। ठीक है, ये निमोनिक है, इस निमोनिक से आपने अपने ये टाइप्स याद करने हैं। दैट इज़ अ निमोनिक दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द टाइप ऑफ प्रोनाउंस। देखो इससे जो ये S है ना, S से है सब्जेक्ट प्रोनाउन, O ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, R रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा R जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन, P जो है वो है पजेसिव प्रोनाउन, ये जो दूसरा P है दैट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। एक और जो I है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, D इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और R से आ जाता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये आप याद करोगे, 2-3 बार बस देखना है कि इनसे क्या आ रहा है, कौन सा प्रोनाउन की टाइप आती है, और आपको लिटरली याद हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मेरा लेक्चर जो मैंने डिलीवर किया है उसको भी आप समझ चुके होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ, क्योंकि आपको मैं अगेन कह रही हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज।